मित्रों, पंचायत आज की तारीख में भारतीय राज्य व्यवस्था की एक सरकार बन गई है। आप सबको पता है कि इस देश में 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ। 73वें संविधान संशोधन के बाद भारतीय संविधान ने पंचायत को भी सरकार का स्टेटस दिया, सरकार का दर्जा दे दिया। आप सबको ये भी पता होगा कि जब संविधान बना था उस समय संविधान में एक अनुच्छेद 40 शामिल किया गया था। अनुच्छेद 40 जो नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत था, उसमें राज्यों को यह डायरेक्शन दिया गया था। राज्य जब कहते हैं तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों को ये डायरेक्शन दिया गया था, ये निर्देश दिया गया था कि वो आने वाले समय में पंचायतों का संगठन बनाएंगे और उन्हें वो सारे अधिकार और दायित्व सौंपेंगे जो उसे सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में स्थापित करेगी। ये जो सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में पंचायतों को काम करना था, वो लंबे समय तक संविधान में ही कैद होकर के रह गया था। 73rd अमेंडमेंट के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे उससे बाहर निकाला गया और संविधान की मुख्य धारा में ला करके उसे सरकार का सेल्फ गवर्नमेंट की सरल हिंदी है लोगों की अपनी सरकार, तो अपनी सरकार के रूप में उसे मान्यता दी गई और इस तरह पंचायतें भारतीय राज्य व्यवस्था की तीसरी सरकार के रूप में स्थापित हुई। पहली सरकार संघ सरकार है, दूसरी राज्य सरकार है और तीसरी ये लोगों की अपनी सरकार सेल्फ गवर्नमेंट, जिसे हम तीसरी सरकार कह सकते हैं। ये जो तीसरी सरकार है, ये पिछले 25 सालों से, चूँकि 1995 से जैसे आपको पता है पूरे देश में नया पंचायती राज लागू हो गया था और नई पंचायतें भी बन गई थी। 95 में चुनाव भी हो गया था और काम भी करने लगी थी। लेकिन पिछले 25 सालों में और विशेषकर उत्तर भारत के राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या इवन बिहार और झारखंड में भी पंचायतों को जो सरकार का स्टेटस मिलना चाहिए था, सरकार के रूप में जिस तरह से उनको काम करना चाहिए था, वो काम करते हुए नज़र नहीं आ रही हैं। नज़र ना आने के पीछे भी दो कारण हैं। पहला कारण तो बड़ा सीधा सा है कि 73वें संविधान संशोधन में राज्य के विधानमंडलों को जो जिम्मेदारी दी गई थी कि वो उन्हें सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में वो सारे अधिकार और दायित्व सौंपेंगे जिससे वो अपने दायित्वों को पूरा कर सकें। तो बहुत सारे राज्यों में, क्या अधिकांश राज्यों में उत्तर भारत के, ये अधिकार उनको सौंपा नहीं गया ठीक से। कैसे नहीं ठीक से सौंपा गया, इस पर हम बाद में बात करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण रहा कि जिनकी ये सरकार थी, अर्थात गांव के लोगों की, मतदाताओं की, उन तक ये संदेश या ये जानकारी, ये समझ आज तक ठीक से नहीं पहुंच पाई कि पंचायत भी एक सरकार है। बल्कि वो तो अभी यही मानते हैं कि पंचायत जो है वो राज्य सरकार की कोई एजेंसी है, केंद्र सरकार की कोई एजेंसी है जो उनकी ठेकेदारी कर रही है। क्योंकि ज़मीन पर तो यही दिखाई पड़ता है कि एक होता है, पंचायत तो एक व्यक्ति का संगठन बन करके रह गई है। मुखिया या प्रधान ही पंचायत है और पंचायत का मतलब मुखिया या प्रधान होता है। वो एक संस्थागत स्वरूप जो उसे मिलना चाहिए था। क्योंकि आप सब विज्ञ हैं, जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब हम सरकार कहते हैं तो सरकार कोई एक व्यक्ति नहीं होता, सरकार संस्था के रूप में होती है। संस्थाएं ही सरकार बनती हैं।